जय मां शारदे बच्चों। तो आज जो है हम टॉपिक लेके आए हैं सर्कल। इस पे कई लेक्चर बनेंगे, तो पार्ट बाय पार्ट सर्कल के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो पहला लेक्चर मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा सर्कल का इंट्रोडक्शन देंगे। देन आफ्टर आई विल डिस्कस अबाउट सम टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सर्कल। ठीक है, दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द क्लास 11th ऑफ द ऑल बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई एंड आईएसएससी। कम टू द टॉपिक। तो योर टॉपिक इज सर्कल। तो योर टुडेज टॉपिक इज सर्कल। इसको थोड़ा नीचे से लिख देते हैं ताकि क्लियर नज़र आए आप लोगों को। योर टुडेज टॉपिक इज सर्कल। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन। सर्कल है क्या? तो जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी कोनिक सेक्शन या फिर लाइन की या कोई भी अगर हम ग्राफ, कोई भी अगर हम फिगर ट्रेस करते हैं, किसी भी फिगर को हम ट्रेस करेंगे, सर्कल को हम ट्रेस कर रहे हैं सपोज दैट, तो जो ट्रेसिंग होती है दैट इज़ द लोकस ऑफ द पाथ, लोकस ऑफ द पॉइंट, या ये कह सकते हैं पाथ ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड ट्रेसिंग, या फिर लोकस ऑफ द पॉइंट इज कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन ऑफ द दैट कोनिक सेक्शन एट द स्ट्रेट लाइन। इंट्रोडक्शन में इसको हम देसी भाषा में समझ लें। आप सभी ने देखा होगा गाय खूंटे से बंधी रहती है, गाय, काऊ या फिर बफेलो। तो माना ये समझ लीजिए, सपोज दैट ये हमारा एक खूंटा बना है, ठीक है, और रस्सी को मैंने टाइट कर दिया, रस्सी को मैंने टाइट कर दिया, रस्सी यहाँ पे आपकी गाय बंधी है। सपोज दैट ये आपका खूंटा है जिसको हमने एच के माना, ठीक है, तो यहाँ पे गाय बंधी है जिसको हमने माना पॉइंट पी एक्स कामा वाई। ऐसे समझ लीजिए कि खूंटे से अगर रस्सी को टाइट करके हम गाय को अगर कह रहे चलने को, तो जब वो चलेगी, जब वो मूव करेगी, इस प्रकार से मूव करे कि खूंटे से इसकी दूरी है, रस्सी हमेशा टाइट रहे, यानी रस्सी हमेशा क्या रहे, टाइट। तो रस्सी की दूरी, रस्सी के अंदर लेंथ क्या मानी, आर मान ली। तो जब मूव करेगी तो जो उसका पाथ होगा, ठीक है ना, गाय जिस पाथ में मूव करेगी, जो ट्रेस करेगी हमारा पाथ, वो हमारा सर्कल हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट पे, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, अगर कोई मूवेबल पॉइंट पी ले ले, लेट्स सी इज अ एच के, दैट्स अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट्स अ फिक्स्ड पॉइंट, और जो डिस्टेंस हमारी आर है ये भी हमने माना फिक्स्ड है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, दिस इज अ मूवेबल पॉइंट, दिस इज अ मूवेबल पॉइंट। तो किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से मूवेबल पॉइंट इस प्रकार से मूव करे कि इसकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहे, आर। तो द लोकस ऑफ द पॉइंट पी इज कॉल्ड सर्कल। फाइंड, हाउ कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, लेट अस सी। तो यहाँ पे सी पी क्या है, सी पी इज द आर, सी पी इज द आर। तो आर विल बी स्क्वायर रूट, क्या होगा फॉर्मूला, x1 माइनस x2 के प्लेस में इट विल बी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम कर दें स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यू विल गेट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ पे जो हमारा एच के यानी कि फिक्स्ड पॉइंट है, जहाँ सी जो है दैट इज एच के, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ये कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहलाता है, इट इज सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है दैट मीन्स आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये हमारी फॉर्म कहलाती है सेंट्रल फॉर्म। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंट्रल फॉर्म। पूरा लिख देते हैं, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंट्रल फॉर्म। दिस इज अ
इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंट्रल फॉर्म। क्लियर है? तो दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन सेंट्रल फॉर्म। ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा है when center is origin, then इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? ओरिजिन मतलब होने का हो गया, सेंटर अगर हमारा ओरिजिन हो तो एच के विल बी ज़ीरो, तो यू विल गेट x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम एज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन सेंटर इज ओरिजिन। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट हमारा है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब हाउ कैन वी फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल बाय मेकिंग इट परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, इसमें जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट हमेशा 1 रहेगा या फिर कोई कोफिशिएंट नहीं रहेगा। देयर विल बी सेम कोफिशिएंट, आइदर देयर विल बी कोफिशिएंट 1, यानी कोफिशिएंट शुड बी 1 ऑफ द एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, या फिर एक्स स्क्वायर वाई के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। सेम होगा अगर मान लो 2 2 है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, जो भी कोफिशिएंट दोनों में होगा बट सेम होना चाहिए, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा, इसको अगर हमें इससे फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, तो पहले तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कीजिए। एक्स स्क्वायर वाला एक्स का टर्म एक साथ ले लीजिए, वाई का टर्म एक साथ ले लीजिए। ठीक है? अब कांस्टेंट इधर शिफ्ट कर दिया। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है? x का कोफिशिएंट 2g है, x के कोफिशिएंट का हाफ कीजिए, x का कोफिशिएंट 2g का हाफ हो गया g, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ऐड कर दीजिए इधर भी, एंड एक काम करते ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, सेम एज y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2f है, उसका हाफ किया तो f आया, तो f का स्क्वायर एफ स्क्वायर ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का सी। तो ये पूरा हमारा क्या है? दिस विल बिकम x माइनस जी का होल स्क्वायर एंड दिस विल बिकम y माइनस एफ का होल स्क्वायर। जी स्क्वायर इधर लाएंगे, माइनस का है, इट विल बिकम प्लस का जी स्क्वायर, एफ स्क्वायर इधर आके प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो देखा जाए तो उसको हम लिख सकते हैं x माइनस जी का होल स्क्वायर y माइनस एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ द जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अगर हम इससे कंपेयर कर दें, किससे? इसको इससे कंपेयर कर दें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर से। अगर हम जो इक्वेशन हम लोग की आई है उसको किससे कंपेयर कर दें? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर से। तो कंपेयर कीजिए इससे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर से इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ एच के प्लेस में क्या है? जी एफ। एच के प्लेस में क्या है? जी एफ।
तो वो वाला मिटा दे रहे हैं, इसको कंपेयर कीजिए। लेट इट इक्वेशन 1, सेकेंड लेट कर लेते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये तो हो गया हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये आपको याद रखना है। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 इन देयर you will get on comparing the equations 1 and 2 क्या मिलेगा, चेक करिए। कंपेयर करेंगे तो x माइनस एच की जगह g है, k की जगह f है, तो सेंटर हमारा क्या होता है एच के, तो एच के की जगह इट विल बी g कामा सॉरी समथिंग इज मिसिंग, ओके दैट्स अ प्लस, ये प्लस का है ना, x प्लस जी वाई प्लस एफ। तो एच के देखिए जी इक्वल्स टू माइनस एच हो गया, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा कंपेयर करने पे। एंड रेडियस आर जो होगा हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इन दोनों को कंपेयर करें क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड को, यू विल गेट सेंटर माइनस एच है, जी के इक्वल तो एच हो गया माइनस जी, माइनस के इक्वल टू है एफ के इक्वल, तो के विल बी माइनस का एफ। आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, तो यह आर हो जाएगा स्क्वायर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये पूरा समझ लीजिए, ये हमारा आर स्क्वायर है, तो आर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तब फाइंड आउट करेंगे व्हेन यू हैव टू गिवन जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, देन सेंटर विल बी माइनस जी कामा माइनस एफ एंड रेडियस विल बी अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज दैट वी हैव टेकन फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको जो अगर कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है, कंपेयर कीजिए, यहाँ लिख देते, चलिए इसको कंपेयर कर देते किससे, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे 2g किसके इक्वल है, 2g इक्वल्स टू है माइनस का 3, देन g विल बी माइनस का 3/2, 2f इक्वल्स टू है माइनस का 4, देन f विल बी माइनस का 2 एंड c कितना हमारा, c इज़ 5। तो देयरफॉर सेंटर क्या हो गया, सेंटर इज़ अभी हमने बताया सेंटर, दिस इज माइनस जी कामा माइनस एफ, तो g है हमारा माइनस का 3/2, तो माइनस माइनस प्लस का 3/2 एंड f है माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2, सेम एज रेडियस हो जाएगा अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। अब रेडियस हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, सीधे जी एफ सी की वैल्यू पुट करें, यू विल गेट द रेडियस। तो दैट वाज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उस पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी डिस्कस कर दिया है। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस। हाँ, एक चीज़ हम लोग और रह गया है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, एक और हम लोग का रह गया, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल स्पेलिंग गलत हो गई, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन डायामीटर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन डायामीटर फॉर्म। तो सपोज दैट दिस इज अ सर्कल, सपोज दैट दिस इज अ सर्कल
where diameter, ends of the diameter is given. Let here AB is a diameter and ends of the diameter are x1 comma y1 and x2 comma y2. ठीक है, लेट किया AB is a diameter and ends of the diameters are x1 y1 and x2 y2. तो अगर हम यहाँ पे लेट इट एनी पॉइंट P, तो दिस इज अ एंगल एट अ राइट, दिस इज अ एंगल एट अ सेमी सर्कल. तो सेमी सर्कल पे एंगल कितना बनाता है? एंगल एट अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. ठीक है, तो एंगल एट अ सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी से दिस इज अ 90. तो स्लोप ऑफ AP और स्लोप ऑफ BP, लेट किया AP का स्लोप ले लिया m1 एंड BP का स्लोप लेट कर लिया m2. तो पहली बात तो AP इज परपेंडिकुलर टू BP, AP BP के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स कितना हो जाएगा? -1. जब भी कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 का मान लो स्लोप, m1 m2 कंडीशन क्या हो जाती है? -1. ठीक है, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इक्वल्स टू हो गया -1. अब स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. तो y2 माइनस y1 p को हम लेट कर लेते हैं x कामा y. ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया x कामा y. तो p इज अ मूवेबल पॉइंट, p इज अ वेरिएबल पॉइंट, आइदर p इज अ मूवेबल पॉइंट. तो m1 क्या होगा? y2 माइनस y1 के प्लेस में क्या आएगा? दिस इज अ y. y2 माइनस y1 के प्लेस में आएगा y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया x माइनस x1 इंटू में सेम एज इट विल बी m2 y माइनस y2 अपॉन में x माइनस x2 इक्वल्स टू -1. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू माइनस में आएगा माइनस में x माइनस x1 x माइनस x2. क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब ये माइनस का उधर शिफ्ट करेंगे, देन यू विल गेट x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, you can apply this formula either equation directly when you have to given in points of the diameter. ठीक है, इसको डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं जब डायमीटर्स के इन पॉइंट्स गिवन है. क्लियर है? तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल में मान लो हमने कहा फाइंड द equation of circle whose end points of diameter r is नहीं है r 1,3 and 4,5. 1,3 and 4,5. तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. क्या फॉर्मूला होता है? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे दिस इज x1 y1 हमारा क्या है? x1 y1 इज 1,3 एंड x2 y2 इज 4,5. तो x1 के प्लेस में x1 इज 1 इंटू x माइनस x2 के प्लेस में 4 प्लस y माइनस का y1 इज 3 इंटू y माइनस y2 इज 5 इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करके यू कैन चेंज इट इनटू जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. यू कैन चेंज इट इनटू जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो
आज की फर्स्ट डे का लेक्चर जो हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं सर्किल में। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर विल बी टाइप्स ऑन द किस पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सर्कल। क्लियर है? तो ये सारी मैंने आपको बताया कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल बताया एंड डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल, फिर क्या था हमारा सेंटर फॉर्म ऑफ द सर्कल एंड व्हेन सेंटर इज द ओरिजिन। ठीक है, फिर क्लियर है? तो आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, आपका दैट विल बी बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, चलिए, ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।